और यूजीसी एक्ट के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है। डीयू में छात्रों का यह प्रदर्शन जारी है। यूजीसी एक्ट को लागू करने की मांग की जा रही है। कल हमने देखा था कि कल बिहार में इसे लेकर प्रोटेस्ट हुआ था और आज दिल्ली में इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूजीसी एक्ट को लागू करने की मांग की जा रही है। उन नियमों के समर्थन में यह प्रदर्शन हो रहा है। नीतू झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नीतू, क्या कह रहे हैं ये छात्र, क्या डिमांड है इनकी? देखिए, यहाँ पर आज फैकल्टी के सामने प्रोटेस्ट, क्या डिमांड है? सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी इंटेंशन मैटर करता है, ये आप भी जान रहे हो। समाज में जिस तरीके से इनइक्वालिटी है, इक्विटी स्टैब्लिश नहीं किया जा रहा है। आज माननीय भारत सरकार ने जो रेगुलेशंस लाए हैं यूजीसी के, जो कि 13 जनवरी 2026 से लागू हुए हैं, भाई दिक्कत किस चीज से आ रही है? लेकिन आप लागू क्यों होने देना चाहते हैं? हम लागू इसलिए होने देते हैं क्योंकि भेदभाव है देश में। जाति आधारित है, लिंग आधारित है, रिलीजन आधारित है, रेस है, कास्ट है, क्रीड है। कहाँ हो रहा है भेदभाव? यूनिवर्सिटी सरकार ही से लागू करना चाहती है तो क्यों हम लोग सपोर्ट ना कर रहे हैं इसको? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे कुछ स्वर्ण बैठे हैं जो हमारे अधिकार को, हमारे हक को खा रहे हैं। मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, मगर इस विश्वविद्यालय में जिस तरीके से जातिवाद बढ़ा है, वो पीएचडी का एडमिशन हो या फिर सामान्य छात्रों के साथ मार्क्स में दिक्कत आ रही हो, ये कहीं ना कहीं ये सोच है, ये घटिया सोच है, घटिया नियत है इस समाज को बर्बाद करने के लिए। और समाज में समानता आनी चाहिए। क्या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं आपने देखा है कि भेदभाव हो रहा है? हर एक जगह देखता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर एक जगह देखता हूँ। मैं खुद एक लॉयर हूँ, लेकिन तो देखता हूँ कि यहाँ पे जो है जातवाद हो रहा है। देखिए, अगर ये जातवाद ना होता तो जो रोहित बुमला सर थे वो आखिर मरते। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप यूजीसी गाइडलाइन। जब मंडल कमीशन आया था तो मंडल कमीशन में एक लाइन मतलब बनाई गई थी कि समानता के लिए जो है समान कानून लाया जा सकता है। असमान लोगों के लिए अगर समान कानून लाया जाए। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील। अमेरिका ने भारत के लिए घटाकर 25 की जगह 18% किया टैरिफ। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया शक्तिशाली और सम्मानित नेता। भारत पर लगाए टैरिफ में कटौती का पीएम मोदी ने किया स्वागत। ट्रंप को कहा थैंक यू। पीएम बोले ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सकारात्मक कदम, नई संभावनाएं खुलेंगी। अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ को कम किए जाने के बाद शेयर बाजार में आ सकता है भारी उछाल। सेंसेक्स और निफ्टी में आ सकती है तूफानी तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। केंद्रीय बजट की विशेषताओं और विकसित भारत 2047 के विजन पर होगी चर्चा। पीएम मोदी बैठक को करने वाले हैं संबोधन। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ आज दिल्ली में करेंगे मीटिंग। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर होगा मंथन। सुकांता मजूमदार के आवास पर भी होगी बैठक। बीजेपी की मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज। आज दिल्ली मणिपुर बीजेपी विधायकों की बैठक। तरुण चुग को नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक। सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार आज पेश करेगी साल 2026-27 के लिए बिहार का बजट। करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है बजट। शिक्षा और रोजगार पर हो सकता है फोकस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्यों नहीं हुई पीडीए पर चर्चा। बोले उनका मकसद पीडीए नहीं बल्कि अपने परिवार को बढ़ाना था। दिल्ली के मयूर विहार में एक डिलीवरी बॉय की चाकू से गोद कर की गई हत्या। मोटरसाइकिल से आए थे 3 नाबालिग। कहा सुनी के बाद किया अटैक। एक आरोपी पकड़ा गया। अनंतनाग के कहरीबल में गौशाला में लग गई भीषण आग। मौके पर कई फायर टेंडर मौजूद। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल।